हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू यूज वेरिएबल। मैं परशुदा पाठशाला इंस्टीट्यूट से बात कर रहा हूँ। आज हम लोग ये वीडियो में पढ़ेंगे हाउ टू यूज वेरिएबल्स। आप लोगों को पता है वेरिएबल्स क्या होते हैं, आप लोगों को पता है डेटा टाइप्स क्या होते हैं। मैंने दोनों आप लोगों को क्लियर कर दिए हैं। ये दोनों को यूज करते हुए वेरिएबल्स हम लोग क्रिएट करते हैं। ओके, वेरिएबल तीन तरीके से यूज होता है। द फर्स्ट वन इज योर डिक्लेरेशन। सबसे पहला क्या होता है, डिक्लेरेशन होता है। दूसरा होता है आपका असाइनमेंट और तीसरा होता है आपका इनिशियलाइजेशन। ओके, हम लोग एक एक करके अच्छे से समझेंगे। जैसे डिक्लेरेशन क्या होता है, जैसे कोई भी एक न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है तो हम लोग उसका नाम डिक्लेयर करते हैं ना कि उसका नाम ये होगा, है या नहीं है। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे डिक्लेरेशन करेंगे। ध्यान रहे, यहाँ पे रूल्स आप लोग को याद होने चाहिए आइडेंटिफायर्स के। ओके, आइडेंटिफायर का रूल्स क्या क्या था, सबसे पहला कीवर्ड नहीं होना चाहिए, डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, है या नहीं है। तो हम लोग वो सबको रूल्स को ध्यान में रखते हुए वेरिएबल का हम लोग नाम यहाँ पे डिसाइड करेंगे और अब डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर में हम ये भी बताएंगे ना कि लड़का या लड़की है, वैसे ही हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे कि किस टाइप का वेरिएबल है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल में हम लोगों ने सीखा था टोटल 8 टाइप्स के आपके प्राइमरी होते हैं और कुछ आपके कौन से होते हैं, सेकेंडरी नहीं होते हैं, नॉन प्राइमरी होते हैं, या बेसिकली हम लोग डिराइव्ड डेटा टाइप्स उनको बोलते हैं। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो वैसे ही हम लोग सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखते हैं डेटा टाइप, लेट इट बी INT ए क्या हो गया, नेम ऑफ द वेरिएबल हो गया, ये नेम ऑफ द वेरिएबल, और वहीं पे INT क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया। यहाँ पे क्या दूसरे डेटा टाइप के भी ऐसे बनते हैं, बिल्कुल वैसे ही बनते हैं सर। एग्जांपल में बताइए, जैसे कि बुलियन बी, तो बुलियन क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया, बी क्या हो गया, नेम ऑफ द वेरिएबल हो गया। ध्यान रहे कि जो भी आप लोग नाम यूज कर रहे हो, इट शुड फॉलो द आइडेंटिफाई रूल्स। क्लियर हुआ, इतना समझ में आ गया आप लोग को। डिक्लेरेशन बहुत इजी है। डिक्लेरेशन पहला टॉपिक डिक्लेरेशन आप लोग का खत्म हो गया। दूसरी चीज, मान लो वेरिएबल पहले से डिक्लेयर्ड है, क्या है, डिक्लेयर्ड है। अब आपको इसमें क्या देना है, आपको इसमें वैल्यू देना है। तो वैल्यू के लिए हम लोग यूज करते हैं असाइनमेंट। ओके, हम लोग वैल्यू के लिए क्या यूज करते हैं, असाइनमेंट। तो असाइनमेंट में क्या होता है, पहले से ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, यानी मान लो ए पहले से डिक्लेयर है। ए किस टाइप का डेटा टाइप का है, ये किस टाइप का है, ये INT टाइप का है। तो इसके अंदर वैल्यू जो भी आएगी वो भी INT टाइप की ही आएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 10। तो सर क्या हम लोग a इज इक्वल टू 10.0 लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे एक चीज आता है कंसेप्ट, वो है टाइप कन्वर्जन का। मैं बता दूं, यहाँ पे ये टाइप कन्वर्जन होगा। टाइप कन्वर्जन ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसके ऊपर में वीडियो नहीं बनाया जा सकता है। ये आप लोग जब पाठशाला आओगे, क्लासेस करोगे, तब मैं आप लोग को ये कंसेप्ट पूरा अच्छे से बताऊंगा टाइप कन्वर्जन होता क्या है। क्लियर बा, अभी के लिए हम लोग इसको भूल जाते हैं और हम लोग फोकस करते हैं सिर्फ डिक्लेरेशन वाले पार्ट में। क्लियर बा, जिस टाइप का वेरिएबल होगा उसी टाइप की उसके अंदर में वैल्यू स्टोर होगी। तो सर जैसे कि आप लिखे थे बुलियन बी, तो बी के अंदर हम लोग क्या स्टोर करेंगे, ट्रू या फिर फॉल्स। ध्यान रहे सर, सर आप तो बोले थे मल्टी स्ट्रिंग में डबल कोटेशन आता है। ट्रू और फॉल्स एक कीवर्ड भी है और साथ ही साथ में एक वैल्यू भी है। उनमें ना हम लोग डबल कोटेशन यूज कर सकते, ना हम लोग सिंगल कोटेशन यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ। अच्छा तो सर मान लीजिए डबल का कुछ हम लोग को बनाना है, तो डबल का अगर आपको कुछ बनाना है तो पहले आप डबल को क्रिएट करोगे, जैसे कि डबल डी, और फिर डी के हम लोग स्टोर करेंगे डी इज इक्वल टू 10.96। क्लियर हुआ, ये इस तरीके से काम करता है। अगेन ये क्या हो गया, ये आपका डिक्लेरेशन हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका असाइनमेंट हो गया। क्लियर हुआ, इतना समझ में आ गया आप लोग को। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इनिशियलाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल अबाउट इनिशियलाइजेशन। ध्यान रहे, इनिशियलाइजेशन का मतलब ही है कि उसमें डिक्लेरेशन तो होगा ही होगा, प्लस असाइनमेंट भी होगा। मतलब हम लोग जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़े, ये दोनों का क्या होगा, मिक्स होके निकलेगा, दैट इज द थर्ड वन। मतलब सर हम लोग अभी अलग अलग लाइन में लिखे थे INT A एंड A इज इक्वल्स टू 10। अब हम लोग ये सिंगल लाइन में लिखेंगे, दैट विल बी INT A इज इक्वल्स टू 10। ये हो गया आपका इनिशियलाइज, ये यहाँ पे ये आपका हो गया डिक्लेरेशन। ये वाला पार्ट क्या है, डिक्लेयर वाला पार्ट है, और ये वाला जो आपका पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट आपका
असाइनमेंट का पार्ट है। ये दोनों को जब हम लोग मर्ज कर दिए तो ये होल्ड टुगेदर कौन सा वाला पार्ट बना, इनिशियलाइजेशन का पार्ट बना। क्लियर हुआ? ये कंसेप्ट इतना इजी है। तो ठीक है, आप लोग को अगर टाइप कन्वर्जन सीखना है तो आप लोग जल्द से जल्द आइए पाठशाला इंस्टीट्यूट में, आप लोग को टाइप कन्वर्जन के बारे में सिखाऊंगा। होप सो मैं इसके लिए भी एक वीडियो बना के डाल सकता हूँ। ओके, अगर आप लोग की बहुत ज्यादा डिमांड होगी तो वीडियो में अगर 50+ लाइक्स आते हैं तो मैं ये वाला वीडियो पब्लिक कर दूंगा। ठीक है, टाइप कन्वर्जन वाला। ओके, टाइप कन्वर्जन में एकदम डिटेल में बताऊंगा टाइप कन्वर्जन कैसे काम करता है, क्या होता है, इसका क्या क्या अलग अलग नाम है, ये कैसे फॉलो अप होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है क्योंकि क्लास 10 में और क्लास 9 में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, सी यू, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे स्वैपिंग नंबर प्रोग्राम। मैं पाठशाला इंस्टीट्यूट से पल्प सर बात कर रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द प्रोग्राम। आप लोग को क्वेश्चन आता होगा, राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग, पहले विथ यूजिंग कर लेते हैं, विथ यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ओके, विदाउट की जगह पहले विथ सीख लेते हैं अपने, विथ यूजिंग थर्ड वेरिएबल या बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ओके, आज हम लोग सीखेंगे थर्ड वेरिएबल को यूज करते हुए कैसे हम लोग को स्वैप करना है टू नंबर्स। क्लियर है? इसका भी दो प्रोग्राम बनता है। एक तो बनता है अगर नंबर क्वेश्चन में ही दे दिया है तो लाइक एग्जांपल मैं ले ही लेता हूँ, नंबर a = 10, b = 20। और दूसरा मैं एक और भी प्रोग्राम इसमें बनाऊंगा जिसमें यूजर देगा नंबर। ओके, तो हाउ इसका आंसर कैसे करेंगे थोड़ा देखिए। हम लोग इसमें लिखेंगे सबसे पहले क्लास ABC पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ पे मैं लिखूंगा int a = कितना दिया था मैंने, 10 20, 10 b = 20। मैं यहाँ पे एक थर्ड वेरिएबल लूंगा c। आप लोग c की जगह पे टेम्प करके भी एक वेरिएबल ले सकते हो। अलग अलग बुक में सॉल्यूशंस में टेम्प करके भी दिया हुआ रहता है। टेम्प का मतलब होता है टेम्पररी। क्लियर हुआ? इसका फुल फॉर्म है टेम्पररी। क्लियर हुआ? बेसिकली इतना क्लियर हुआ। हम लोग इसके बाद में system.out.println करेंगे। क्यों करेंगे? हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग एक्चुअली में इसको दिखा देंगे कि हमारा ओरिजिनल वैल्यू क्या है। ओरिजिनल वैल्यू ऑफ a इज a। सिमिलरली ओरिजिनल वैल्यू ऑफ b इज b। ध्यान रहे, जब मैं ये स्टेटमेंट्स दिखाता हूं तो इसके जो आउटपुट आएंगे उसमें उसका ओरिजिनल वैल्यूज डिस्प्ले कर देगा, जो कि क्या है, जो कि अपना है 10 और जो कि अपना 20। मतलब ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा ओरिजिनल वैल्यू क्या, 10 a का, और वहीं ये प्रिंट करेगा b का 20। क्लियर है इतना बात? सी है, जब इतना हो गया तो अभी हम लोग स्वैप करेंगे। स्वैप करने के लिए देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग a को c में स्टोर कर देंगे। तो a की वैल्यू c में चले गई। फिर हम लोग a में b की वैल्यू स्टोर कर देंगे, क्योंकि a की वैल्यू c में है, b की वैल्यू b में हम लोग डाल सकते हैं। उसके बाद में लास्ट में b में वैल्यू c के डाल देंगे। सर समझ में नहीं आया, थोड़ा फिर से बताइए। यहाँ पे देखिए, जैसे कि a में वैल्यू क्या था, 10 था, c में वैल्यू क्या था, कुछ भी नहीं था। जब मैं c = a लिखूंगा तो a की वैल्यू c में ट्रांसफर हो जाएगी, जो कि 10। ध्यान रहे, यहाँ पे भी रहेगी वैल्यू और यहाँ पे भी रहेगी। यहाँ से कट ऑफ नहीं हो जाएगी। हम लोग कट कॉपी नहीं कर रहे हैं, हम लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ये कॉपी पेस्ट हो रहा है, कट पेस्ट नहीं हो रहा है। कट में क्या होता है, यहाँ से भी वैल्यू गायब हो जाएगी। क्लियर हुआ? सिमिलरली a = जब मैं b लिखूंगा तो a में तो सर वैल्यू एक ही थी 10, तो फिर आप b की वैल्यू क्यों डाले, b की वैल्यू तो 20 थी। ये क्या करेगा, इसको ओवरलैप कर देगा, यानी 10 की वैल्यू कट होके ये कितनी हो जाएगी, 20। अब ध्यान रहे, 20 की वैल्यू यहाँ पे भी रहेगी और यहाँ पे भी रहेगी। फिर b = c। सर c में तो 10 की वैल्यू थी, याद करो आप लोग, c में 10 की वैल्यू थी ना, ये रही, c में 10 की वैल्यू थी, तो c में 10 की वैल्यू मैंने लिखा है। लेकिन सर b में तो 20 की वैल्यू थी, आपने अभी अभी यहाँ पे बताया था। वेरी गुड। तो ये क्या करेगा, इसको कट ऑफ करके 10 कर देगा। ध्यान रहे, वैल्यू छोटी हो या बड़ी हो, जब भी हम लोग b = c या a = b लिखेंगे वो वैल्यू उसमें ट्रांसफर हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से ये वाला पोर्शन अपना कंप्लीट हो गया। इसके बाद में अगेन व्हाट वी विल डू इज वही system.out.println। अब हम लोग यहां लिखेंगे स्वैप्ड वैल्यू। स्वैप्ड वैल्यू
of A is A, and similarly isoplen system.out.println. सॉरी फॉर माई हैंडराइटिंग, आज जल्दी जल्दी थोड़ा बताना है. स्वैप्ड वैल्यू ऑफ B इज B, और ये आपका हो जाएगा क्लोज. क्लियर हुआ? सी, ये प्रोग्राम आपका क्लियर हुआ. यही सेम प्रोग्राम अभी मैं यूजर डिफाइन करके भी बनाऊंगा. ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड. ओके गाइस, अभी हम लोग ने सीखा था कैसे हम लोग A की वैल्यू और B की वैल्यू जब दी भी थी तब हम लोग ने कैसे किया. अब मान लेते कि ये दोनों वैल्यू हमको यूजर देगा, तब इन केस कैसे होगा. सी अगेन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प क्लास ABC. ठीक है, थोड़ा इसको छोटा करते हैं स्क्रीन को. वेरी गुड, थोड़ा सा वेरी गुड. यहाँ पे आएगा पब्लिक वॉइड मेन. सर आपने स्टैटिक नहीं लिखा. देखो स्टैटिक का कंसेप्ट बहुत ज्यादा तगड़ा कंसेप्ट है. इट विल टेक ए पीरियड. अगर आप लोग को ऐसे कंसेप्ट्स को डिटेल में जानना है तो मेरी क्लास में आइए, मैं आपको एकदम डिटेल में वो सब कंसेप्ट्स करवाऊंगा. खैर फिलहाल अभी हमारे वीडियो की लेंथ हम उतनी ज्यादा नहीं रखना चाहते हैं और बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा कि यहाँ पे स्टैटिक क्यों नहीं आ रहा है. ओके, तभी हम लोग वो में उस जगह पे नहीं जाना चाहते हैं. ओके, सी हियर, अगर हम लोग यूजर से इनपुट लेते हैं उसका भी दो तरीका है, यूजिंग स्कैनर क्लास एंड विदाउट यूजिंग स्कैनर क्लास. अभी जो हम कर रहे हैं विदाउट यूजिंग स्कैनर क्लास कर रहे हैं, हम लोग अभी डायरेक्ट इनपुट ले रहे हैं. तो डायरेक्ट इनपुट में क्या होगा, हम लोग यहाँ पे लेंगे int a एंड यहाँ पे लेंगे हम int b. ध्यान रहे यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगता है. क्लियर हुआ? नहीं तो फंक्शन वहीं पे खत्म हो जाएगा. ये कॉमन मिस्टेक जो बच्चे लोग करते हैं जो मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ. नेक्स्ट अगेन हम लोग यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करेंगे. हम यहाँ पे दिखा देंगे ओरिजिनल वैल्यू. क्लियर हुआ? अगेन ओरिजिनल वैल्यू ऑफ, इसको लिखने से पहले मैं इसको थोड़ा सा, हम लोग को भी टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है. ओके, हियर ऑफ A is A, सिमिलरली B is B. क्लियर हुआ? अब हम लोग सर एक वेरिएबल नहीं लेंगे, आप वेरिएबल भी लेंगे. आप वेरिएबल को यहाँ पे भी लोगे तो भी चलेगा. इन द केस आप वेरिएबल को यहाँ क्रिएट करोगे तो भी चलेगा. इससे ज्यादा इफेक्टिव क्या है, ज्यादा अच्छा भी ये है, ये नहीं है. क्लियर हुआ? फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी के लिए मैं इसको कमेंट में यूज किया हूँ. हम लोग इसको कमेंट बोलते हैं, डबल स्लैश से स्टार्ट होता है. अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अगेन वही सेम, C is equals to A is equals to B and again B is equals to C. ये स्टोर हो गया. स्टोर होने के बाद में अगेन हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट शुरू कर देंगे. स्टेटमेंट विल बी लाइक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्वैप्ड वैल्यू ऑफ, अगेन एक सेकेंड दीजिए. वेरी गुड, सॉरी 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 सॉरी, ये थोड़ा सा सी भी आ गया इसी में गलती से. डिलीट मारते हैं, फिर से करेंगे. swapped value of A is A and similarly B is B. सर क्या इतना सारे स्टेटमेंट दिखाना जरूरी है? यस. इससे क्या बनता है ना, क्रेडिबिलिटी बनती है आपके प्रोग्राम की, क्या आप पहले का भी दिखा रहे हो बाद का भी दिखा रहे हो, प्रोग्राम और ज्यादा अच्छा बनता है. क्लियर है? इसके बाद में हम लोग सेम इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे और इसको हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देंगे. दैट्स इट. ये आपका हो गया इस तरीके से. अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आपको स्कैनर क्लास में भी बना के दिखा सकता हूँ इन द नेक्स्ट वीडियो. सो आज ये हुआ आपका स्वैप ऑफ टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल, विथ यूजिंग या बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल. अभी मैं आपको बताऊंगा विदाउट थर्ड वेरिएबल कैसे होता है. ओके, जस्ट गिव मी इट. सो लेट्स स्टार्ट with the another question, same question. Write a program to swap two numbers without using third variable. Okay, विदाउट थर्ड वेरिएबल हम लोग कैसे करेंगे थोड़ा देखते हैं. अब इसको बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं, बहुत इजी प्रोग्राम है. सी अगेन वी विल राइट क्लास ABC पब्लिक void main. सर इसमें भी तो आप बताए थे दो टाइप का बनता है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. A is equals to 10, B is equals to 20. सेम.
मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा int a इज इक्वल टू 10 कॉमा b इज इक्वल टू 20। सर थर्ड वेरिएबल लेंगे? नहीं लेंगे, दैट इज अ क्वेश्चन हियर, है ना। वो बोल रहा है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, तो यहाँ पे थर्ड वेरिएबल नहीं लेंगे। क्लियर हुआ? तो क्या सर हम यहाँ पे वही ऐसे पेरेंट करके दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे। हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ओरिजिनल वैल्यू ऑफ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड नाउ, हम लोग इसको बढ़िया से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी, क्लियर। ओरिजिनल वैल्यू ऑफ a is a and similarly b is b। होप से इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल मोटा मोटी सेम है ये पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, अब मैं क्या करूंगा, a इज इक्वल्स टू a प्लस बी। सर ये क्या किया आप, ये मैं भी आपको इससे बता रहा हूँ। a इज इक्वल्स टू a प्लस बी में क्या हुआ, a इज इक्वल्स टू a प्लस बी जो मैं लिखा हूँ यहाँ पे, a की वैल्यू कितनी थी 10, b की वैल्यू कितनी थी 20, ये दोनों वैल्यू मिक्स होके किस में आ गई 30, इसमें स्टोर हो गया, अब a में स्टोर हो गया, ये बात ध्यान रखना। क्लियर हुआ? सिमिलरली भी इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या करूंगा मैं, अब मैं करूंगा, अब देखो, अब मैं इसके बाद में किसको किससे माइनस करूंगा, अगर मैं a से b को माइनस कर देता हूं तो ऑटोमेटिकली a में वापस से 10 ही आ जाएगा, है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा b इज इक्वल्स टू a माइनस बी। अब ये जो मैं किया हूं इससे क्या होगा, थोड़ा बात को यहाँ पे ध्यान से समझना। b इज इक्वल्स टू a माइनस बी का मतलब a की वैल्यू कितनी थी 30 थी, यहाँ पे 30 आ गया, b की वैल्यू कितनी थी 20 थी, 30 माइनस 20 कितना हो गया वैल्यू 10। देखो b की वैल्यू 20 थी, अब कितनी हो गई 10, जो पहले a की वैल्यू हुआ करती थी, चेंज हो गया, पहला नंबर स्वैप हो गया। दूसरा नंबर a इज इक्वल्स टू a माइनस बी। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगेन देखो a इज इक्वल्स टू a माइनस बी में a की वैल्यू कितनी है, वही 30 की 30 है, b की वैल्यू अब चेंज होकर कितनी होगी 10 हो गई, माइनस कर देंगे कितना हो गया 20 हो गया, सी है स्वैपिंग हो गया। अब मैं यहाँ पे वही एसोपेलन दिखा दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे अगेन वही आएगा। अच्छा ये तो ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, ये कौन सी वैल्यू है, स्वेप्ट वैल्यू है, स्वेप्ट वैल्यू ऑफ, एक सेकंड रुको, कॉपी, swapped value of a is a and similarly b is b। देखो कितना इजी है, क्लियर हुआ? इन द सेम केस अगर ये दोनों वैल्यू अगर यूजर देगा, आई गेस तो अब आप लोग को आ गया होगा कैसे होगा, ये आप लोग का होमवर्क है, आप लोग ये बना के मेरे को भेजेंगे ओवर द नंबर 7064888406 टू चेक आउट योर आंसर। मैं फ्री में चेक करूंगा, जो भी भेजना चाहता है भेज सकता है, मैं चेक करके उसको बता दूंगा उसने सही किया या गलत किया है। ओके, दिस इज माय नंबर, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, पाठशाला इंस्टीट्यूट आ सकते हो फॉर मोर ब्रीफ स्टडीज अगर आप लोग को इस टाइप से पढ़ना है तो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, सी यू।